नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिफ्रोक्सिम एक्जिटल एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे ये कौन सी क्लास का ड्रग है, कब कब दिया जाता है, कितनी डोज में दिया जाता है, इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यह एंटीबायोटिक कैसे काम करता है और वीडियो के अंत में जानेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सिफ्रोक्सिम एक्जिटल दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे कारगर है। यह सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन क्लास का एंटीबायोटिक है। इसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों प्रकार की इन्फेक्शन में दिया जाता है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। इसे यूटीआई होने पर भी दिया जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे गोनोरिया में भी दिया जाता है। ईयर की इन्फेक्शन जिसे हम ओटाइटिस मीडिया बोलते उसमें भी दिया जाता है। सिफ्रोक्सिम एक्जिटल सस्पेंशन, टैबलेट और इंजेक्शन तीनों फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यह सिफ्रोक्सिम एक्जिटल की फॉर्म में टैबलेट और सिरप के फॉर्म में आता है। वहीं सिफ्रोक्सिम सोडियम की फॉर्म में यह इंजेक्शन के प्रेपरेशन में मिलता है। 125 mg, 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में टैबलेट की फॉर्म में आता है। 125 mg पर 5 ml सिरप और सस्पेंशन की फॉर्म में आता है। 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1 ग्राम, 1.5 मिलीग्राम इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है। आज हम सिफ्रोक्सिम एक्जिटल टैबलेट के बारे में जानेंगे। सिफ्रोक्सिम एक्जिटल दवाई का जेनरिक नाम है। आपको यह केमिस्ट स्टोर पर बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड के रूप में मिलेगा, जैसे ग्लैक्सो का सेफ्टम, मैनकाइंड का सिफाकाइंड, एल्कम का जोसेफ। हो सकता है आपके नियर बाई केमिस्ट में या किसी और पॉपुलर ब्रांड के नाम से मिलता हो। आप अगर उसमें सिफ्रोक्सिम एक्जिटल है तो आप ले सकते हैं। यह पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की तरह ही बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोक करके काम करता है, जिससे बैक्टीरिया की सेल ग्रोथ अपने आप ही रुक जाती है और बैक्टीरिया मर जाता है। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। डॉक्टर द्वारा इसे सेप्टिसीमिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। सेप्टिसीमिया एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है जिसमें पेशेंट्स के मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसे डॉक्टर द्वारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी दिया जाता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों को ट्रीट करने में दिया जाता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे फेरेंजाइटिस यानी थ्रॉट में पेन का होना, इरिटेशन का हो जाना, थ्रॉट की स्वेलिंग का हो जाना, सूजन हो जाती है, किसी भी कारण से हो सकता है, कोल्ड की वजह से, फ्लू की वजह से। इसे ट्रीट करने में भी डॉक्टर सिफ्रोक्सिम एक्जिटल को देता है। इसे टॉन्सिलाइटिस में भी दिया जाता है। थ्रॉट के बैक साइड में 2 ओवल शेप्ड टिश्यू के पैड्स होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से गले में खराश हो सकती है, फीवर हो सकता है, गले में चुभन हो सकती है। उसे ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर सिफ्रोक्सिम एक्जिटल देता है। डॉक्टर इसे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे निमोनिया को ट्रीट करने में भी देता है। लंग्स के एयर सैक में वाटर यानी फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसको निमोनिया कहा जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में खांसी हो सकती है, सांस फूलने में दिक्कत हो सकती है, बुखार हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, उसे कमजोरी भी महसूस हो सकती है। इसे कान के इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट करने में भी दिया जाता है। कान के मध्य में ईयर ड्रम के पीछे होने वाले इन्फेक्शन को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। इसे ट्रीट करने में डॉक्टर सिफ्रोक्सिम एक्जिटल देता है। इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया को ट्रीट करने में भी डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर द्वारा इसे स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी दिया जाता है। सेलुलाइटिस हो गया, एब्सेस हो गया, कार्बंकल्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस, ऐसे बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी डॉक्टर इसे देता है। अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में। बच्चे जिनकी उम्र 3 मंथ से ज्यादा हो और 12 साल से कम हो, उन्हें 20 mg से लेकर 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 2 बार दी जाती है। 12 वर्ष से अधिक हो, जो दवाई को टैबलेट फॉर्म में खाने के लिए सक्षम है, उन्हें 250 mg दिन में 2 बार दी जाती है। अडल्ट और टीनेज इन्हें 250 mg से लेकर 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार 10 दिनों तक देने की सलाह डॉक्टर द्वारा
दी जाती है। इससे पेशेंट को डायरिया हो सकता है, नाउसिया की फीलिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं, ड्रग फीवर हो सकता है। इससे हिपैटिक एंजाइम बढ़ने की संभावना हो सकती है। अब जानते हैं इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। इसे ऐसे पेशेंट्स जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप से रिएक्टिव हों यानी उन्हें एलर्जी होती हो, उन्हें नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर में डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। पीडियाट्रिक्स छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 महीने से कम है, उन्हें यह बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो यह थी दोस्तों जानकारी सिफ्रॉक्सिम एक्जिटल टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।